नमस्कार, मनी नाइन के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सिमरनजीत सिंह। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी कि सोमवार से शुक्रवार की कॉरपोरेट जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा होता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस हफ्ते के खबरों का सफर। तो पहली खबर फार्मा सेक्टर से जुड़ी है। दरअसल फार्मा कंपनियों पर एक बार फिर टैरिफ बम फूटता हुआ नजर आया है। दरअसल यूएस में अमेरिका ने यूएस में जो इंपोर्ट की गई सभी ब्रांडेड और पेटेंट दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। लेकिन अगर दवाइयां अमेरिका में बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अमेरिका में बनता है, तो टैरिफ में पूरी तरह से यहां पर छूट दी जाएगी, ऐसा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। जेनरिक दवाइयों को फिलहाल टैरिफ से छूट दी गई है और ये जो फार्मा सेक्टर पर टैरिफ लगाया गया है ये 1 अक्टूबर से लागू होने वाला है। अगली खबर है, एयरबस के अधिकारी इस हफ्ते दिल्ली में मिलने वाले हैं। दरअसल पहली बार भारत में ही एयरबस की ये मीटिंग हो रही है। इंडियन एयरलाइन कंपनीज को 1500 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए गए हैं। साथ ही बोइंग और एयरबस को 1500 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर जारी किए गए हैं। सरकार ने बोइंग एयरबस को भारत में मैन्युफैक्चरिंग का भी न्योता दिया है। एयरबस के अधिकारी सरकारी अधिकारियों से भी यहां पर मुलाकात करेंगे। इसके अलावा इंडिगो एयर इंडिया के टॉप ऑफिशियल से भी एक यहां पर ऑफिशियली मुलाकात भी होगी। तो प्रोमोटर्स ने ओपन मार्केट में पॉलीकैब इंडिया की हिस्सेदारी बेची है। प्रोमोटर्स ने 1.5% हिस्सेदारी 1739 करोड़ रुपए में बेची है और ये जो डील हुई है ये 7,458 रुपए प्रति शेयर के भाव पर यह हिस्सेदारी बेची गई है। जेपी मॉर्गन ने सबसे ज्यादा 14.84 लाख शेयर खरीदे हैं और जेपी मॉर्गन फंड ने करीब 1000 करोड़ रुपए में ये पूरा हिस्सा खरीदा है। अगली खबर है येस बैंक से जुड़ी। दरअसल एसएमबीसी सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन चुकी है। ऐसे येस बैंक के अंदर एसएमबीसी ने कंपनी में 4.22% हिस्सेदारी और बढ़ाई है। ऑफ मार्केट में बिक्री के जरिए 132.39 करोड़ शेयर खरीदे गए हैं। एसएमबी के पास बैंक के अब कुल 759.51 करोड़ शेयर हो गए हैं और एसबीआई के पास येस बैंक में 10% के आसपास हिस्सेदारी है। टैक्स चोरी को लेकर यूएस में जांच शुरू हुई है वारी एनर्जीज के खिलाफ। दरअसल यूएस कस्टम्स ने कंपनी के खिलाफ ये जांच शुरू की है। चीनी पैनल पर मेड इन इंडिया लेबल लगाने का आरोप लगाया गया है। चीनी पैनल्स को इंडिया का पैनल बताकर यूएस में इंपोर्ट करने का वारी एनर्जीज पर आरोप है। यूएस में चीनी सोलर पैनल इंपोर्ट पर अतिरिक्त ड्यूटी लगती है और इसकी वजह से जो है वारी एनर्जीज का जो शेयर है इस हफ्ते उसमें 6% तक की गिरावट आई है और आज के कारोबार में भी यानी कि शुक्रवार के कारोबार में भी वारी एनर्जीज के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अगली खबर मारुति सुजुकी से जुड़ी है। दरअसल मारुति सुजुकी दुनिया की 8th वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। मारुति ने फोर्ड, जनरल मोटर्स को पीछे छोड़ दिया है और पेरेंट कंपनी से ज़्यादा मार्केट कैप हो चुकी है। इसकी जो कुल मार्केट कैप है वो 57.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि छोटी कारों की मारुति की जो बिक्री है उसमें 60% हिस्सेदारी छोटी और एंट्री लेवल कारों की है। वहीं दूसरी तरफ बात करें सबसे बड़ी कार कंपनी की तो इसमें नाम आता है टेस्ला का, जो दुनिया की सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी है। टेस्ला का मार्केट कैप 1.47 लाख करोड़ रुपीस यहां पर आंकी गई है इसकी वैल्यूएशन। अगली खबर है, एससी में सुनवाई टल चुकी है वोडाफोन आइडिया की। दरअसल 26 सितंबर को एजीआर याचिका पर एससीआई में सुनवाई होनी थी जो टल चुकी है। अब अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होने वाली है। डीओटी ने 5,606 करोड़ रुपए बकाये भुगतान की यहां पर मांग की है। 2019 एजीआर जजमेंट में बकाये का सेटलमेंट हो चुका है, ऐसा वोडाफोन आइडिया का कहना है। साथ ही कंपनी का यह भी कहना है कि जो एजीआर कैलकुलेशन की गई थी उसमें गड़बड़ थी, इसलिए रीकैलकुलेशन का भी वोडाफोन आइडिया की तरफ से अपील की गई है। हालांकि फिलहाल सुनवाई टल गई है। अब अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होने वाली है।
अगली खबर है, एससी ने अपने ही फैसले को पलट दिया। दरअसल जेएसडब्ल्यू स्टील से जुड़ी हुई ये खबर है। 19,700 करोड़ रुपए के रेजोल्यूशन प्लान को यहां पर मंजूरी दे दी गई है। भूषण स्टील के रेजोल्यूशन प्लान को एससी से मंजूरी मिल गई है। एससी ने बीपीएसएल के एक्स प्रमोटर लेनदारों की आपत्ति जो थी उसको खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने ये नया फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि मई के जजमेंट पर ये दोबारा सुनवाई करते हुए ये फैसले को पलटा गया है। अगली खबर है स्विगी की। दरअसल स्विगी की रैपिडो में हिस्सा बिक्री की योजना है। हाल ही में खबरें हैं कि स्विगी रैपिडो में अपनी पूरी हिस्सेदारी 2400 करोड़ रुपए में बेच रही है। प्रोसेस एंड वेस्ट ब्रिज कैपिटल को ये हिस्सेदारी बेची जा रही है। स्विगी की रैपिडो में 12% के आसपास की हिस्सेदारी है। प्रोसेस 1968 करोड़ रुपए के शेयर खरीदेगी। वेस्ट ब्रिज बाकी 431 करोड़ रुपए के शेयर खरीदती हुई यहां पर नजर आएगी। तो अगली खबर है जियो, ब्लैकरॉक और पेटीएम से जुड़ी। दरअसल नए फंड के लिए जियो, ब्लैकरॉक और पेटीएम ने पार्टनरशिप की है। सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी फंड लॉन्च किया गया है। फंड लॉन्च के लिए पेटीएम मनी ने जियो, ब्लैकरॉक से हाथ मिलाया है और इस पार्टनरशिप में जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च किया गया है। ये फंड 23 सितंबर को लॉन्च हुआ था, जो 7 अक्टूबर 2025 तक खुला रहेगा। एनएफओ है ये, न्यू फंड ऑफर। इसमें जो न्यूनतम निवेश है वो आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं और इसकी खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ, क्योंकि मनी 9 आपके लिए लेकर आया मनी 9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए, अपनी स्टॉक्स और एमएफ पोर्टफोलियो से जुड़ी उलझनों का जवाब पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्राइम प्लान्स को। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के वाईटी पर जाकर, यानी कि यूट्यूब चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, प्लान चुनिए, पेमेंट कीजिए और बस बन जाइए मनी 9 के प्राइम मेंबर। और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।